वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय सेवाओं के माध्यम से मेरे समुदाय का रूपांतरण। हम अपने सेवाओं के द्वारा, अपने स्थानीय सेवाओं के द्वारा अपना रूपांतरण कैसे कर सकते हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा समुदाय हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और जब हम अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ करते हैं, और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपने समुदाय के लिए कुछ करते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा समुदाय भी हमारे लिए बहुत सोचता है और कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। इसलिए हम सभी के लिए अपने समुदाय के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और जब हम इसे बेहतर बनाने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं, तो स्थानीय सेवा की और उसके माध्यम से हमें अपने खास और आसपास के क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव नज़र आता है, जिससे हमें भी ये महसूस होता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। स्थानीय सेवाएँ करने के लाभ क्या होते हैं? हम जब स्थानीय सेवाओं को करते हैं, तो उनसे क्या लाभ हमको प्राप्त हो सकता है? नंबर 1, समुदाय की समस्याओं का समाधान। जब हम कोई भी अभियान चलाते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, शिक्षा सहायता या स्वास्थ्य सेवाएँ और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य समुदाय को लाभ पहुँचाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत हितकर होता है। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारे लिए भी फिर सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज हो जाता है। नंबर 2 पे आ जाता है एकजुटता और सहयोग की भावना। जब हम किसी को एकजुटता के साथ और सहयोग करने की भावना से जुड़ते हैं, जब हम यूनिटी में रहते हैं, जब हम एक हो जाते हैं, तो सामने वाले के प्रति भी हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत बदल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम एक-दूसरे के साथ एकजुटता से रहें, यूनिटी के साथ रहें और सभी में सकारात्मक भावना के बीज बोते रहें, जिससे हमारी भी ग्रोथ होती रहे। और नंबर 3 पे आ जाता है कि युवा पीढ़ी को प्रेरणा। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो हमसे युवा पीढ़ी भी प्रेरित होती है, देखती है और वो बहुत ज़्यादा प्रेरणा के साथ भर जाती है। यदि युवा सामाजिक कार्यों में भाग लें, तो वो ज़िम्मेदार नागरिक बनते हैं, और अगर वो ज़िम्मेदार नागरिक नहीं बनते, तो वो फिर कुछ न कुछ गलत कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए उनकी एनर्जी को एक दिशा देना बहुत ज़रूरी होती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन। जब हम कुछ ऐसा करने की सोचते हैं, तो सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर होता है, क्योंकि जब लोग समाज सेवा के प्रति जागरूक होते हैं, तो समाज में बदलाव आता है। क्यों? और बदलाव कहाँ से शुरू होता है? बदलाव हमारे आप अपने आप से ही शुरू होता है, और हमसे ही बदलाव की शुरुआत होती है। जब हम खुद कुछ करना पसंद करते हैं, तभी हमारे समाज में बदलाव होता है। तो कैसे करें? समाज में सेवा कैसे करें? समाज का बदलाव कैसे करें? तो सबसे पहले है कि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं करेंगे, तो फिर हमारे समाज और समुदाय को गलत मैसेज जाएगा, गलत संदेश जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि हमें ज़रूरतमंदों की और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दें या शिक्षण सामग्री का वितरण करें। अगर आप कैपेबल हैं और योग्य हैं, तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें, शिक्षण सामग्री दें, और जितना हो सके आप देख रहे हैं, ये देखिए, और जितना आपके लिए हितकर हो, आप कैपेबल हों, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जिससे कि वो उनके लिए भी बेहतर हो और हितकर हो। और नंबर 4 पे आ जाता है सफाई अभियान चलाएँ और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। अगर आप भी साफ-सफाई से दूर रहते हैं, हमारे लिए साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने अपनी खुद की साफ-सफाई नहीं रखेंगे, अपने आस-पास के एरिया की साफ-सफाई नहीं रखेंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, वो जनरेट हो जाती हैं। इसलिए साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारे आस-पास का जो वातावरण है, माहौल है, वो भी स्वस्थ रहे। और नंबर नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण ज़रूर करें, क्योंकि जितने अधिक आज के समय में जितनी तेज़ी से वृक्ष काटे जा रहे हैं, उतना तेज़ी से कभी नहीं काटे गए, क्योंकि ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वृक्षारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाएँ। अगर आप देखेंगे कि एक पेड़ तैयार होने में 100 साल लगते हैं और कटने में 2-3 घंटा, 1 घंटे में सारा कट जाता है। तो वृक्षारोपण करें, खुद भी वृक्षारोपण करें, दूसरों के लिए भी इसके लिए हमेशा बढ़ावा दें, सजेशन दें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण करें। और वृद्धाश्रम
और अनाथालय में सेवा कार्य दें। और अगर आप चाहते हैं कि ये सही से बदलाव हो तो वृद्धाश्रम है और जहाँ भी सेवा की भावना होती है या सेवा की जा सकती है वहाँ सेवा शारीरिक सेवा को ज़्यादा बढ़ावा दें। और पैसे से हो जाए तो पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं जितना जिसके लिए ज़रूरत हो। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हम अपने समाज को और इस स्थित कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें सबसे पहले इम्पैट एम्पैथी के साथ परानुभूति जो होती है, उसके साथ में एक-दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा और दूसरे की भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा, जिससे हम उससे दिल से जुड़ सकें। तो आफ्टर ऑल इन सारी बातों को अगर मैं समराइज़ करूँ, तो स्थानीय सेवा से न केवल समुदाय का विकास होता है, बल्कि यह हमें भी आत्मसंतोष और विकास खुशी देता है। यदि हम मिलकर अपने समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा समुदाय समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। तो इसलिए हम सभी के लिए प्रयास करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो समुदाय है, हमारा जो एरिया है, हमारी जो स्ट्रीट है, वो हमेशा स्वस्थ रहें और स्ट्रीट डेवलपिंग विलेज बने। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एक विलेज से बिलॉन्ग करता हूँ और अगर आपने ये मेरी विलेज की सफाई वाला या होली वाले ये ब्लॉग वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए। और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो और सामने वाले की भी ज़िंदगी बेहतर हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।